देखो ये क्वेश्चन क्या दिया है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कल का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप में चढ़ रहा है, मतलब 20 मीटर की रस्सी है। और क्या लिखा है, टाइटली स्ट्रेच, मतलब बिल्कुल स्ट्रेच है। इसका डायग्राम देखना, कुछ ऐसा बनेगा। इस सारे चैप्टर में अपन राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाते हैं। क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप, टॉप से टाइट है, ऑफ द वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट फाइंड करना है। मतलब क्या फाइंड करना है अपन को? ये वाली हाइट। ऐसे अगर h मान ले तो ये फाइंड करना है ना। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, ग्राउंड लेवल के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये कितने का दिया अपन को? 30 डिग्री, है ना। तो इस ट्रायंगल को मान लो लेट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, वेयर ए सी इज अ रोप। ए सी एक रस्सी है, ए बी इसकी हाइट हो जाएगी, बी सी बेस हो जाएगा। हाँ, अपन को रोप की लेंथ दी है 20 मीटर। रोप की लेंथ कितनी दी है? 20 मीटर। तो ये रोप हो जाएगी अपनी रस्सी 20 मीटर की। अब अपन को निकालना है क्या? हाइट। इसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, थीटा के सामने वाला। तो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस दिया है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बद्री पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। इस फॉर्मूले में क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन किस में होता है? साइन थीटा, पहला वाला। तो इसमें अपन साइन थीटा लगा लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या लगाने वाले हैं? साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लगाया? रीज़न आपको पता होगा, क्योंकि क्या चाहिए था अपन को? साइन 30 लगाते हैं ना, एंगल 30 दिया हुआ। साइन 30 लगाने का रीज़न क्या था? क्योंकि इसमें अपन को ये परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन होता है साइन थीटा में। तो इसमें क्या हो जाएगा? साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर अपना ए से लेके बी तक और हाइपोटेनियस ए से लेके सी तक। ये हो गया। अब साइन 30 की वैल्यू अपन लोगों को पता है कितनी होती है? 1/2, है ना। इसके बाद ए बी अपना कितना हो जाएगा? 20 अपॉन में ए सी, सॉरी ए बी तो फाइंड करना था अपन को, तो सिर्फ ए बी ही रखते हैं। उसे क्या रखेंगे अपन? ए बी ही। तो एक बार देखेंगे इसे फिर से। ये क्या है अपना? ए बी को हाइट मान ली थी जो फाइंड करनी थी, पोल की हाइट, और ए सी अपना है 20। तो ए सी कितना हो जाएगा? 20। अब अपन को हाइट निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इधर आ जाएगा। एच की फाइनली वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन? 20 अपॉन में 2। 2 से 20 कट जाएगा, 10 भाव में। फाइनल आंसर हाइट कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। तो अपन बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ पोल इज 10 मीटर, है ना। पोल की लेंथ को ही अपन ने ए बी बोला था, तो ए बी अपना फाइनली कितना जाएगा? 10 मीटर। तो ध्यान से देखेंगे एक और बार क्वेश्चन। एक सर्कस आर्टिस्ट था जो चल रहा था, क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लॉन्ग रोप में विच इज स्लाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, एक सीधे खंबे से टू द ग्राउंड। वो किससे है? ग्राउंड तक। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट फाइंड करना था, यानी ए बी फाइंड करना था। तो अपने पास दिया था इसमें हाइपोटेनियस रोप की लेंथ, है ना। तो 90 के सामने वाला ये क्या हो जाता है? हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाला जो भी रहता है उसे क्या मान लेते हैं अपन? हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा अपना? ये 90 है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, या कर्न जैसे बोलते हैं अपन। तो ये हो गया हाइपोटेनियस। अब थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, है ना। तो अपन को हाइपोटेनियस दिया था, परपेंडिकुलर निकालना था। इसके लिए क्या करते हैं अपन?
साइन थीटा लगाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन किस में मिलता है, साइन थीटा में, तो साइन 30 लगा दिया, जिससे अपने आंसर आ गया ए बी इक्वल टू 10 मीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ आंधी की वजह से टूट जाता है। अच्छा एक चीज़ और, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार में रखना, एग्जाम का फेवरेट है ना एग्जामिनर का। A tree break due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground making an angle 30। एक पेड़ होता है जो बीच से टूट जाता है, एक पेड़ बना लिया अपन ने, ये बीच से टूट गया और ग्राउंड को कितने एंगल पे टच कर रहा है, 30 डिग्री पे। ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब इसके बाद क्या दिया है, the distance between the foot of the tree to the point where top touches the ground is 8 मीटर, है ना। ये कौन सा डिस्टेंस दी है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट यानी इसकी बात कर रहा है, एंड टॉप टचेस द ग्राउंड, ये टॉप वाला हिस्सा टूट के आया यहाँ पे, है ना, तो टॉप टचेस द ग्राउंड। ये डिस्टेंस कितनी दी है अपन को, 8 मीटर, 8 मीटर, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री में अपन को ये पोर्शन भी निकालना है और ये भी निकालना है, दोनों को ऐड करेंगे तब जाके पूरी हाइट आएगी। तो शुरुआत करते हैं अपन यहाँ से, लेट ए बी इज अवर ट्री, ए बी अपना पेड़ था, ये सी पॉइंट से टूट गया और डी पे जमीन पर टच कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप, ए सी और सी डी ये आपस में इक्वल होगा। इक्वल होने का रीज़न क्या है, यही ऊपर वाला पार्ट टूट के नीचे आके टच हुआ है, ये मतलब ए जो पॉइंट है वही आया है डी पॉइंट पे, यहाँ तक ठीक। अब इसके बाद फाइंड करना है आपको, यहाँ से बी सी भी निकालना है और सी डी भी निकालना है ना। जब भी आपको एक ट्रायंगल में एक एंगल और एक साइड दे दे तो बाकी दोनों साइडें आप निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यूज़ करके। तो अपन पहले यूज़ करते हैं इन ट्रायंगल सी बी डी, इन ट्रायंगल सी बी डी, है ना। एक ट्रायंगल ले लिया अपन ने सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी में क्या है, अपन पहले बी सी फाइंड करते हैं, है ना। बी सी के लिए क्या हो जाएगा, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, तो ये क्या बनेगा, लास्ट वाला tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा लगा लेते हैं अपन, tan थीटा की जगह पर रखेंगे 30 डिग्री, और tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी, बेस कितना हो जाएगा इसका, बी से लेके डी तक, ठीक है। अब tan 30 अपन को कितनी वैल्यू होती है, 1/√3, इसकी वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी आपको। अब इसके बाद बी सी, है ना, ये फाइंड करना है, और बी डी अपन को पता है 8, तो ये 8 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 8/√3, 8/√3, ये 8 है ना, 8/√3। अब ध्यान रखना कभी भी अपान में रूट नहीं आता तो उसका रेशलाइजेशन कर देते हैं। अपन को अभी सी डी भी निकाल लेना है, सी डी निकाल के फिर रेशलाइजेशन में आते हैं, तो फिर इसी ट्रायंगल में बात करेंगे। अब इस बार क्या निकालना है, ये वाला 90 के सामने वाला है, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं अपन, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन किस में होता है, हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन, ये वाला कॉस थीटा जिसमें हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन होगा, तो अब क्या लगा देंगे, कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 लगाया तो कितना आ गया, 20 अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है अपना बी डी, बेस जिसकी बात कर रहे हैं उसे क्या लेंगे बी डी, और हाइपोटेनियस अपना सी डी, है ना। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और बी डी तो फाइंड करना है, नहीं बी डी दिया है 8, हाइपोटेनियस सी डी फाइंड करना है ना। तो 2 का 8 में इंटू हो जाएगा और फिर 3 अपॉन में आ जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 8 में हो जाएगा, तो 8 टू ज़ा 16, और ये 3 ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो रूट का 3 आ जाएगा। अब फाइनली फाइंड करना था अपन को हाइट ऑफ द ट्री। क्या फाइंड करना था? हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री में क्या आ जाएगा? AC प्लस CB, और जो AC है वो किसके बराबर था? अपने CD के बराबर था, तो AC की जगह CD भी यूज़ कर सकते हैं अपन। ये किसके बराबर है? CD के बराबर है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। पहला है 8/√3। देखो वहाँ पर रेशनलाइजेशन नहीं किया, इसका रीज़न यही था कि दोनों के अपॉन में √3 मिलने वाला था, 2 बार रेशनलाइजेशन करना पड़ता आपको, तो अब ये सिंगल टर्म में हो जाएगा आपका। एलसीएम लेंगे, √3 आएगा, 16 और 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 और 8 24, और रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो √3 का ऊपर नीचे इंटू करेंगे, तो ये √3 और √3 का इंटू होगा तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ऊपर 24 बचेगा, साथ में √3 और नीचे बचता है 3। √3 में √3 का इंटू करेंगे तो 3 आ जाता है, और 3 से 24 कट जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, तो फाइनल आंसर 8√3। फाइनल आंसर आप लिख लेंगे, कितना जाएगा? 8√3। तो फाइनल हाइट ऑफ द ट्री पूछे तो कितना बता देंगे? 8√3, ये वाला आंसर है ना। ये √3 बचा है और ये 8 बचा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8√3। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे ध्यान से करिएगा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। स्लाइड्स यानी फिसल पट्टी की बात कर रहा है, 2 फिसल पट्टी बनाना चाह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर। ऐसी होती है फिसल पट्टी, यहाँ पे फिसलते हैं अपन, ऐसी कितनी 2 फिसल पट्टी बनाएगा वो, तो 2 ट्रायंगल बनेंगे अपने। तो क्या कहना चाहता है? कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर, द प्रिफेयर टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो मतलब जो बच्चों के लिए है 5 ईयर के लिए, उसका टॉप 1.5 मीटर है। इट इज़ इंक्लाइंड एट एंगल 30, इसका इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री, मतलब थीटा दे दिया यहाँ पे। और क्या पूछा है? इन द ग्राउंड वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन वांट टू हैव स्टीप स्लाइड हाइट 3 मीटर। अब जो बड़े बच्चों की है इनकी हाइट कितनी है? 3 मीटर है, इंक्लाइंड एट एंगल 60, इंक्लिनेशन भी जाता है, इंक्लिनेशन इनका कितना है? 60 डिग्री। 2 स्लाइड्स बनाई हैं, 2 फिसल पट्टियाँ बनाई हैं इसमें, एक छोटे बच्चों के लिए एक बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चों वाले की हाइट 1.5 एंगल 30 है, इसकी हाइट 3 और एंगल 60 है। अपन को फाइंड करना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ये वाली लेंथ, हाइपोटेनियस निकालना है अपन को। क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। 2 अलग अलग ट्रायंगल हैं, पहले वाले का ABC नाम दे देते हैं, ABC, दूसरे वाले का PQR। तो पहले ट्रायंगल ABC सॉल्व करते हैं अपन। इन ट्रायंगल ABC इसमें क्या लगाएंगे अपन? 10 नहीं लगाएंगे, हाइपोटेनियस बेस में रिलेशन किस में होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, है ना। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, है ना। तो पहला वाला लग जाएगा साइन थीटा, तो इसमें क्या लगा देंगे? साइन 30। साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है अपना AB और हाइपोटेनियस है AC, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो अपन ने लिखा साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। इसके बाद में AB अपना 1.5 दिया है, तो AB रख देंगे 1.5, और AC अपन को फाइंड करना है, तो AC इधर आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5, यहाँ पे बचेगा AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 15 2 ज़ा 30, तो फाइनल आंसर
30 एक नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे और ये लेंथ है तो मीटर में। तो बच्चों की स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई 3 मीटर। तो एल्डर के लिए भी फाइंड कर लेंगे, ये पी क्यू आर ट्रायंगल लिया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे क्या लेंगे साइन 60, कौन सा लेंगे एंगल दिया था 60 तो साइन 60 हो जाएगा। परपेंडिकुलर पी क्यू और बेस कितना है, सॉरी हाइपोटेनियस पी आर, इसका हाइपोटेनियस पी आर। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, वो पुट कर दिया अपन ने और ये वैल्यू दी है 3, पी आर फाइंड करना है अपन को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका तो पी आर इक्वल टू फाइनली कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6 अपॉन में √3। देखो कभी भी आंसर का अपॉन में √3 अपन छोड़ते नहीं है, हाँ? तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, अपॉन में कभी भी रूट आए तो उसका रेशनलाइजेशन कर देना। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 2 बार √3 का मल्टीप्लाई होगा तो नीचे तो 3 आ जाएगा, ऊपर 6 √3 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 3 और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। तो फाइनल आंसर अपन लिख के छोड़ सकते हैं 2√3। कई बार क्या करता है एग्जामिनर √3 की वैल्यू दे देता है, जब √3 की वैल्यू दे दे तो आपको √3 की वैल्यू भी पुट करनी है ना। तो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। अपन ने फाइंड कर लिया ये वाली स्लाइड ए सी, छोटे वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड दी थी इसकी लेंथ फाइंड करनी थी, तो ये लेंथ आ गई 3 मीटर और ये वाली लेंथ आ गई अपनी 2√3 मीटर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन को क्या बोलते हैं अपन, उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के किसी पॉइंट से अपन टावर के टॉप को देख रहे हैं। एक ये अपना टावर है ना, और यहाँ ये ग्राउंड का पॉइंट है, यहाँ से टावर के टॉप को देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो क्या दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब फुट ऑफ द टावर ये हो जाएगा टावर के पास से, है ना। फुट ऑफ द टावर यानी इस वाले पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी दी है 30 मीटर अवे, तो ये लेंथ ले लेंगे अपन 30 मीटर। ठीक है, और आगे क्या दिया है, इस 30 डिग्री, ये 30 डिग्री क्या है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उन्नयन कोण 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो एक तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखो सबसे पहले ए बी को टावर मान लो, है ना, और ग्राउंड में किस पॉइंट से देख रहे हैं अपन, बी सी से। ए बी अपना टावर हो जाएगा, इसकी हाइट h है और ये लेंथ अपनी कितनी है 30 डिग्री, 30 मीटर दी हुई है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। तो अपन को परपेंडिकुलर और बेस ये होता है 90 डिग्री, ये कितना होता है 90 डिग्री। तो अपन को परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो हमेशा tan थीटा लगाते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें कौन सा एंगल लेंगे tan 30। tan 30 का रीज़न पता होना चाहिए अपन को, हर बार tan 30 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि किस में परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताना है। जब भी परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताना होता है तो tan 30, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में तो साइन लेंगे और बेस और हाइपोटेनियस में तो कॉस लेते हैं। तीन ही से सारे एंगल फाइंड कर लेते हैं सारी साइड। तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपना ए बी हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा बी सी। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू में आ जाएगा ए बी, जैसे अपन ने माना है h हाइट ऑफ द टावर और ये है 30 मीटर, बी सी कितना है 30 मीटर। तो यहाँ से h आ जाएगा आपका 30, इधर हो जाएगा तो 30/√3, 30/√3। ठीक है, तो अपॉन में √3 आ गया तो आप
अब तक तो समझ ही गए होंगे, जब भी √3 या रूट का कोई सा भी नंबर अपॉन में आए तो अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, जिसमें उसी नंबर का ऊपर नीचे 2 बार इंटू कर देते हैं। तो फाइनली आंसर 30√3 और नीचे क्या बचेगा 3। इस 3 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो 10√3 बचेगा। तो फाइनली हाइट कितनी आ गई आपकी 10√3, और ये किस में दी हुई थी, मीटर में, तो ये वाली हाइट भी मीटर में आ जाएगी। फाइनल आंसर लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये पतंग वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो पतंग को ध्यान से उड़ाए और क्वेश्चन को खत्म कर दे। क्वेश्चन क्या बोला, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है जो 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है अबव द ग्राउंड। तो एक ये पतंग बनाओ, ये पतंग है अपनी, और ये कहाँ पे उड़ रही है 60 मीटर, ज़मीन से वर्टिकल हाइट दी है ना। ये हो गई 60 मीटर हाइट वाली पतंग, इसकी ये वाली हाइट है 60 मीटर, ठीक है, अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइट, मतलब ये जो धागा है बिल्कुल टाइट वाला मान लेंगे अपन अजप्शन के लिए। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60, एंगल कितने का बना रही है 60 डिग्री का। देखो हाइट भी 60, एंगल भी 60 है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी फाइंड करनी है, धागा आपका कितना लंबा होगा। अज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब ये धागा झुकाव बिल्कुल नहीं है, आपकी पतंग स्ट्रेट उड़ रही है। रियल में ऐसा होता नहीं है ना, कुछ ना कुछ झुकाव रहता है, मगर मान लो अभी ये स्ट्रेट है। तो फाइंड इस बार आपको हाइपोटेनियस करना है, और दिया क्या है परपेंडिकुलर। तो पंडित बद्री प्रसाद तो याद ही हो गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में। तो अपन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा इधर भी नाम दे देते हैं अपन, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ए बी सी नाम दे दिया, 90 वाले के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा लगाना था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन, तो लगा देंगे अपन साइन, कितना एंगल है 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनियस है अपना ए सी, ए सी फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 का अपॉन में 2, और ए बी अपना कितना है 60, ठीक है, साथ में बचेगा ए सी जो निकालना था अपन को। तो ए सी ऊपर चला जाएगा, ये सब इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 और साथ में √3 अपॉन में आ जाएगा। ऊपर वाली चीज़ें नीचे की ओर आएंगी, नीचे वाली ऊपर की ओर। अब देखो अपॉन में √3 आया तो इसका रेशनलाइजेशन भी कर दो, तो √3 और √3 का इंटू जब हो जाएगा तो नीचे 3 बचेगा, ये 60 है, इंटू में 2 और नीचे क्या बचा है 3, और ये √3 भी लिखना है अपन को। तो ये 3 से 60 कट जाएगा 20 बार में, 3 2 ज़ा 6 है ना, 20 2 ज़ा 40, 4 0 40, साथ में √3 की वैल्यू तो दी नहीं है, तो अपने धागे की लेंथ इतनी आ जाएगी, और ये है मीटर में, तो ये भी लिख देंगे मीटर में, है ना। स्ट्रिंग की लेंथ पूछी थी STRING, है ना, जी मिसिंग है, तो ध्यान रखना स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ जाएगी 40√3 मीटर। ये देखो एक जबरदस्त क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, इसमें क्या दिया है, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर का बॉय है, ये बनाते हैं अपन 1.5 मीटर का बॉय पे चल जा, देखो एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ये बना दिया अपन ने 1.5 मीटर टॉल बॉय। आगे क्या है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है,
तो ये एक बना दिया अपन ने 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। हाँ, डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। अब क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। इसकी आँख से टॉप ऑफ बिल्डिंग का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये वाला हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में अपन, उन्नयन को। ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। 30 to 60 हो जाता है ना, तो पहले दूर से देख रहे हैं वो एंगल छोटा होगा, जितने पास आते जाएंगे एंगल बड़ा होता जाएगा। 30 से ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। अब इसके बाद ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की और वॉक कर रहा है। कितना वॉक किया, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहले बिल्डिंग की हाइट लिख दो, टोटल बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60। एंगल 30 से 60 हो जाता है। ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की और वॉक करता है ना। ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये बिल्डिंग की ओर कितना चला, मतलब कौन सा डिस्टेंस निकालना है अपन को, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना ही चला है और इतना ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायग्राम का नॉमेनक्लेचर कर लो आप, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे नाम दे दिए। अब अपन क्या करें, अपन को ए पी की लेंथ फाइंड करनी है। ये पूरा ए सी की लेंथ है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, इससे 1.5 मीटर पहले माइनस करना पड़ेगा। 30 माइनस 1.5 बचेगा 28.5, है ना। तो ए बी की लेंथ ध्यान रखना 28.5 पुट करनी है जहाँ भी ए बी आए, है ना। अब अपन दो ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले ए बी एफ लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ। तो देखो अपन को परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, तो 10 लगाते हैं अपन। तो यहाँ पे लगा देंगे 10, एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 यानी √3 अपॉन परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे ए बी है, तो पहले ए बी लिख दो, फिर बेस में बी से लेके एफ तक, तो बी से लेके एफ तक इसका बेस हो जाएगा। 1060 की वैल्यू अब पुट कर दो √3, कोई दिक्कत नहीं। फिर ए बी पुट करना है, तो ए बी हो जाएगा अपना 30 डिग्री, 30 नहीं 28.5, ये 1.5 इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको, ये जो एक्स्ट्रा है ना। ये 1.5 मीटर यहाँ से, जब आई साइड अपनी यहाँ से है तो अपन ये वाली हाइट ही लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली हाइट नहीं लेनी। तो इससे 1.5 सब्ट्रैक्ट करके अपन कितनी पुट करेंगे, 28.5। ध्यान रखिएगा भूलना नहीं है, 28.5 अपॉन में बी एफ, बी से लेके एफ तक तो निकालना ही है, तो उसे बी एफ ही रहने दो। तो बी एफ यहाँ पे आ जाएगा अपना कितना, 28.5 अपॉन में √3। अब रूट नीचे आए तो रेशलाइजेशन बनता है, तो रेशलाइजेशन कर लेंगे अपन, है ना। अभी सेकंड वाला ट्रायंगल सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर करते हैं रेशलाइजेशन। दूसरा वाला ट्रायंगल क्या है, ए बी ई। अब देखो दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं अपन, ये वाला ट्रायंगल ए बी ई, बड़ा वाला ट्रायंगल है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल लिया अपन ने, है ना। तो इसमें भी 10 लगाएंगे, 10 30 डिग्री, एंगल इस बार 30 डिग्री है ना। परपेंडिकुलर वही रहेगा, ए बी है। बेस कितना हो जाएगा, बी एफ प्लस एफ ई, फाइनली बी ई लिख दो, अगली बार में अलग अलग करके लिख देना। तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू में ए बी की वैल्यू अपन को कितनी दी है, 28.5, और बी ई लेने से पहले बी एफ लेंगे, बी एफ ये वाली वैल्यू साथ में एफ ई। अब इसे वही रखे रहने दो, बी एफ प्लस एफ ई, ये बी ई लिख दो, तो बी ई इधर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा, 28.5 और साथ में √3।
अब बी ई को क्या लिख सकते हैं, बी एफ प्लस एफ ई, तो इसे लिख देंगे बी एफ प्लस एफ ई, है ना। अपन को फाइनली फाइन तो एफ ही करना था, वो इधर कितना चला, ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, है ना, कितना चला, तो ये एफ से लेके ई तक चला, तो एफ ही फाइंड करना है। बी एफ निकाल चुके थे 28 पॉइंट रूट, तो ये बी एफ की वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 28.5 रूट 3, और रेशलाइजेशन तो करना पड़ेगा, यहीं कर लेते हैं, इसका रेशलाइजेशन पहले करके फिर वैल्यू पुट करते हैं ना। तो इसका रेशलाइजेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का ऊपर नीचे इंटू नीचे बचेगा 28.5 रूट 3 आ जाएगा और अपॉन में 3, है ना। तो ये पी एफ की वैल्यू जब पुट करेंगे तो एफ ई इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा 28.5 रूट 3, साथ में ये वैल्यू अब किस में आएगी, माइनस में, है ना। ये यहाँ वाला बी एफ था, इधर आएगा तो माइनस में। बी एफ की वैल्यू कितनी है 28.5 रूट 3 अपॉन में 3, है ना। तो अब बेस इक्वल करने के लिए क्या करेंगे अपन, ऊपर नीचे 3 का इंटू कर लेते हैं, यहाँ से अच्छी खासी कैलकुलेशन होगी, तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है। बेस इक्वल करें ताकि जोड़ना घटाना आसान हो जाए, तो सबके अपॉन में 3 आ जाएगा। अब देखो 3 से 28.5 का इंटू हो रहा है, रूट 3 यहाँ भी है, रूट 3 यहाँ भी, तो ये पूरा नंबर सेम है, तो पूरा कॉमन ले लो, पूरा क्या ले लेंगे कॉमन, 28.5 रूट 3, तो यहाँ बचेगा 3 और माइनस पूरा कॉमन ले लेते हैं तो 1, तो 3 माइनस 1 बचेगा। ये कॉमन लेने वाला कुछ बच्चों को टफ लगता है, तो आप बिल्कुल इंटू कर लें, 3 से इसका इंटू करें, फिर जो नंबर आएगा 28.5 से सब्ट्रैक्ट कर देना, है ना। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, अब 2 का क्या होगा, इसमें इंटू हो जाएगा, तो इसमें इंटू कर लो 2 का, है ना। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 8 ज़ा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, है ना। 2 से इंटू कर दिया, साथ में है रूट 3 अपॉन में 3। अब 3 से इसका डिवाइड कर दो, पॉइंट में तो आएगा ही आंसर, इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, और चाहो सॉल्व करना तो 3 से डिवाइड करके लिख दो, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 2 बचेगा, हो जाएगा ना, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो ये 9 बार में कट भी गया, तो 19 रूट 3 फाइनल आंसर, 19 रूट 3। एक बार आंसर सीट से मिला लेंगे आप जरूर ऐसे क्वेश्चन के आंसर कि ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो 19 रूट 3 ठीक है, और ये डिस्टेंस है तो मीटर में आएगी, और ये लेंथ कौन सी है अपनी, ये वाली एफ से लेके ई वाली लेंथ, तो इसे एफ ई नाम दे देंगे, एफ ई। ध्यान से सुनना सॉल्यूशन को एक और बार, एक ट्रायंगल था, नहीं एक पर्सन था जो इधर की ओर चल रहा था, कहाँ से, एफ ई से एफ की ओर चला, एंगल 30 से 60 हो गया, पर्सन की हाइट थी 1.5 और बिल्डिंग की हाइट थी 30, तो एक्चुअल हाइट जो अपन को कैलकुलेट करनी है वो 28.5 आ जाएगा, क्योंकि पर्सन की हाइट माइनस करेंगे, आई साइड से लेते हैं, उसकी आंखों से अपन एंगल लेते हैं, है ना। तो ये एंगल हो जाएगा। इसके लिए सॉल्व करने के लिए अपन को 2 ट्रायंगल सॉल्व करने पड़ेंगे, पहले 60 वाला फिर 30 वाला। पहले 60 वाला जब सॉल्व किया तो अपना आंसर आया कुछ ऐसा, रेशलाइजेशन भी कर दिया तो फाइनली ये आ गया 28.5 रूट 3, है ना। फिर दूसरा वाला ट्रायंगल लिया 10 30, इसे सॉल्व किया तो इसमें 1/√3 तो वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद यहाँ से बी से लेके पूरी ई तक की वैल्यू निकाली अपन ने, इतनी आ गई। अपन को चाहिए था एफ से लेके ई तक, तो इसे 2 पार्ट में तोड़ दिया, बी एफ प्लस एफ ई, है ना। अपन को चाहिए था क्या, ई से लेके एफ तक की डिस्टेंस, तो अपन ने इसे 2 पार्ट में बी ई को तोड़ दिया, कैसे, बी एफ और एफ ई, वही प्लस में लिख दिया। अब एफ ई तो पता नहीं है अपन को, यही तो फाइंड करना है, और बी एफ पता था, ये बी एफ ई तो है,
तो ये बी एफ की वैल्यू अपन ने पुट कर दी, ये प्लस वाला है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में आ गई वैल्यू। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 का इंटू कर देंगे ताकि बेस इक्वल हो जाए। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 हो गया। 3 का इंटू नहीं करने बैठना, क्या करना, कॉमन ले लेना। ये नंबर इधर भी है, ये नंबर इधर भी है, कैलकुलेशन आसान होगी। कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे पूरा कॉमन आ जाता है तो 1 बचता है। 3 में से 1 माइनस किया, 2 आया। अब 2 का इसमें इंटू कर दिया 28.5 में, 57 आ गया और √3, तो 3 से इसे काट दिया 19 बार में, तो 19√3 मीटर फाइनल आंसर। कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, जरूर बताएंगे एक बार। फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड में कोई पॉइंट है, ग्राउंड में कोई सा पॉइंट ले लिया अपन ने, ये अपना ग्राउंड पे एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, बॉटम यानी नीचे, टॉप यानी ऊपर, ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, एक टावर की, एट द विच टावर, टावर कहाँ फिक्स है, एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये दो डायग्राम है इसमें, एक तो 20 मीटर ये हाई बिल्डिंग हो जाएगी और इसके ऊपर टावर लगा दिया, इसके ऊपर ये टावर लगा दिया, ठीक है। डायग्राम को ध्यान से देखना, ठीक है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ 45 एंड 60। तो एंगल कैसे हैं, एक 45 बनेगा और एक 60 का बनेगा। तो कौन सा 45 कौन सा 60 आप बता सकते हैं क्या। तो देखो जो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है वो एंगल बड़ा होगा, जो कम इंक्लाइंड है वो एंगल छोटा होगा। तो ये वाला बनेगा 45 का, और दूसरा वाला कितने का बनेगा, 60 का, जो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो ये बड़ा एंगल हो जाएगा। देखो समझने के लिए आप एक बार कर सकते हैं ऐसा कुछ कि ये एंगल यहाँ पे 60, फिर थोड़ी देर बाद ये 90 तक आ जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा। और ये जितनी दूर जाता जाएगा, ऊपर यहाँ से दूर जाता जाएगा, तो पहले 45, फिर 30, फिर 10, फिर ऐसे 0 सीधा यहाँ पे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो जितनी पास में रहेगा एंगल उतना बड़ा रहेगा। तो इसका इंक्लिनेशन ज़्यादा है, पहले वाले का तो 60 आ जाएगा, दूसरे वाले का इंक्लिनेशन कम है तो छोटा वाला एंगल 45 ले लेंगे। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ से भी बता सकते हैं। एंगल 45 एंड 60 है, कहाँ से, बॉटम एंड टॉप। पहले बॉटम से एंगल 45 और टॉप से एंगल 60, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ से भी हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हाइट ऑफ द टावर, यानी ये फाइंड करना है आपको। तो इसके लिए नाम लिख लेते हैं सबसे पहले अपन। नाम क्या क्या दे देने, ए से लेके बी तक, फिर सी, फिर डी, सारे नाम हो गए, है ना। अपन को फाइंड करना है ए बी हाइट ऑफ द टावर में। तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे 45 वाला, है ना, जिससे अपन को बेस मिल जाएगा। और बेस का यूज़ करके फिर बड़े वाले की हाइट भी निकाल देंगे, है ना। ए बी ही फाइंड करना है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है 45 एंगल वाला। 45 की वैल्यू 1 हो जाती है, उसमें बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाते हैं, बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएंगे, तो ध्यान रखना। तो अपन लेते हैं पहला कौन सा, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, छोटा वाला का नाम क्या है, बी सी डी, है ना। यहाँ पे लगा देंगे 10 45, 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा अपना बी सी, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस सी डी, 10 45, है ना। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और साथ में बी सी है 20 और सी डी है फाइंड करना, तो सी डी यहाँ से 20 आ जाएगा, सी डी का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 20 मीटर। तो एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, जब भी 45 का एंगल दे, जो जितना सामने वाला है वही नीचे आ जाएगा, है ना, ध्यान रखना। ओरल देख के भी बता सकते हैं अपन ये नॉर्मल ट्रायंगल्स में। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, है ना। इसमें भी लगाएंगे 10 60, एंगल इस बार बड़ा वाला ले रहे हैं ट्रायंगल, तो 10 60 कितना हो जाएगा इसका, परपेंडिकुलर ए से लेके सी तक, है ना। साथ में बेस सी डी, और 10 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3
अब ए से सी तक तो फाइंड नहीं करना, अपन को ए पी फाइंड करना है, तो इसे एच प्लस 20 लिख दो, एच प्लस 20, है ना। साथ में सी डी की वैल्यू अपन ने निकाल ली है 20 मीटर, तो ये 20 पुट कर दो, एच 20 इधर चला जाएगा, 20√3, यहाँ पे बचेगा एच प्लस 20, प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20√3 प्लस 20 इधर आया तो माइनस का 20, अब 20 है तो कॉमन ले लो 20, फिर कितना बचेगा √3, और यहाँ पे पूरा 20 कॉमन ले लिया तो बचा 1, इतना आंसर लिख के अपन छोड़ सकते हैं मीटर। तो एच हाइट ऑफ टावर को माना था अपन ने, तो ये इसी को ई पी भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर, जिसकी लेंथ कितनी आ गई 20√3, 20√3 माइनस 1। अच्छा, √3 की वैल्यू लिखी हो तो अपन वो भी निकाल सकते हैं, है ना। √3 की अगर वैल्यू दी है तो अपन उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो अगर क्वेश्चन में दिए तो पुट कर दो, नहीं तो इतना लिख के भी छोड़ दो तो सही माना जाएगा। अब इन क्वेश्चनों में दिक्कत कहाँ पे आती है, डायग्राम ड्रॉ करने में। डायग्राम ड्रॉ करके नहीं आता एग्जाम में, बहुत कम ड्रॉ करके देते हैं, तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, साथ साथ में ड्रॉ करते जाओ, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो फिर ड्रॉ करो। आप एक बार इनकी बिना क्वेश्चन सॉल्व किए केवल डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, ताकि डायग्राम की प्रैक्टिस हो जाए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब ये पेडेस्टल वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना, एग्जामिनर का फेवरेट है, तो इसे अपन मार्क करेंगे ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, है ना, एग्जाम के लिए फेवरेट है। तो स्टैचू, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर है, पेडेस्टल मतलब स्टैचू रखने की जगह, ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर फिर स्टैचू रखेंगे, है ना, कुछ ऐसा है। From the point on the ground, the angle of elevation top of the statue is 60. ग्राउंड के किसी पॉइंट से स्टेचू के टॉप का एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो सबसे पहले इसी को ड्रॉ करते हैं। अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बनाते जाओ तो डायग्राम बहुत इजी हो जाएगा। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45। तो पेडेस्टल का टॉप तो ये होगा, पेडेस्टल ज़मीन से यहाँ तक, तो टॉप इसका ये हो जाएगा। यहाँ से एंगल कितना है 45 डिग्री, ये एंगल कितने का है तो 45 डिग्री का है, तो यहाँ पे एंगल ले लेंगे अपन 45, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, ये है ना, इसी को एच मान लो, जो भी निकालना है उसे एच मान लिया करो। ये वाली हाइट दी थी 1.6 मीटर टॉल, इसे 1.6 मीटर टॉल कर दिया। अब नॉर्मल क्लेचर कर दें, लाइन से ए बी सी डी। अच्छा, 45 का लॉजिक बताया था, जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है ना, तो ध्यान रखना सी डी की लेंथ एच के बराबर हो जाएगी। तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं अपन, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में क्या दिया है, कुछ भी तो नहीं है ना। और अपन क्या कर सकते हैं, 10 ले लेते हैं एक बार, 10 45, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी बी सी, और बेस यानी सी से लेके डी तक। 10 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। और यहाँ पे बी सी को क्या माना है अपन ने एच, और सी डी ये आ जाएगा, तो सी डी इक्वल टू एच, यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा आपको कि जो सी डी है वो एच के बराबर है। सी डी किसके बराबर है, एच के बराबर है, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे अपन जब सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे ट्रायंगल। तो सेकेंड ट्रायंगल सॉल्व करते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी में क्या आ जाएगा, 10 लगाते वापस, 10
60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इसका, ए से लेके सी तक अपॉन, है ना, बेस कितना है, सी से लेके डी तक। tan 60 की वैल्यू √3 और ए से लेके सी तक, तो यानी 1.6 मीटर, तो ये स्टेचू की हाइट हो जाएगी, साथ में हाइट ऑफ पेडेस्टल। ये ए सी हो गया अपना 1.6 प्लस एच, साथ में क्या है सी डी, है ना, तो सी डी को भी एच रख सकते हैं अपन, मान चुके हैं पहले। अभी सी डी रख दो, फिर एच पुट कर देंगे इसकी जगह पे, क्योंकि सी डी के बराबर क्या है, एच है, तो सी डी की जगह पे एच भी पुट कर सकते हैं अपन, है ना, यहाँ पे प्रूफ कर दिया था अपन ने। तो क्या करेंगे आगे, इस एच का √3 में इंटू कर देंगे, तो √3h हो जाएगा, √3h इक्वल टू में 1.6 प्लस h, ये प्लस का h इधर आ जाएगा तो माइनस h हो जाएगा, √3h माइनस h, h और h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1, है ना, साथ में 1.6 इक्वल में जो बच रहा था। अब ये अपॉन में चला जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1, है ना, अपॉन में रूट तो होता नहीं है, तो फिर रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन में अब क्या हो जाएगा, नीचे वाले को 2 बार इंटू, और साइन अगर माइनस का है तो प्लस लगा के, प्लस है तो माइनस का लगा के इंटू करते हैं, ताकि नीचे बन जाए a² माइनस b²। नीचे क्या बन जाएगा, a² माइनस b², तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, है ना। अब साथ में ये अपॉन में, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं ना एक बार, तो a² माइनस b² होगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, और 3 माइनस 1 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा 0.8 बार में, कितनी बार में, 0.8 बार में। तो फाइनल आंसर अपन कितना लिख सकते हैं, 0.8 √3 प्लस 1। इन सवालों में कैलकुलेशन पूछता है, इसलिए एग्जामिनर बार बार पूछता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, ताकि बच्चे कैलकुलेशन में ध्यान दें और सॉल्व कर पाए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और बार समझ लेना, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल क्या है अपना, BC पेडेस्टल है, इसके ऊपर स्टेचू है 1.6 मीटर टॉल। अब एक बार स्टेचू को टॉप को देख रहे तो एंगल 60 का बन रहा है, एक बार पेडेस्टल के टॉप को देख रहे तो एंगल 45 का बन रहा है। अब स्टेचू की हाइट 1.6 मीटर दे के रखी है, अपन को निकालना है पेडेस्टल की हाइट, यानी BC कैलकुलेट करना है, जिसके लिए पहले 45 वाला एंगल ले लेंगे, छोटा वाला। तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा CD इक्वल टू H वाला, यहाँ पे बेस H के इक्वल आ जाएगा। फिर दूसरा वाला एंगल लगाएंगे, जहाँ पे CD की जगह पे H पुट करेंगे, H का √3 में मल्टीप्लाई होगा, प्लस H इधर आएगा तो माइनस H हो जाएगा। H कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, ये अपॉन में आ जाएगा। अपॉन वाले का रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, अगर साइन माइनस है तो प्लस लगा के, प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे इंटू करते हैं, इतना हो जाएगा। फिर नीचे क्या बचेगा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ये होता क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 बचेगा, माइनस का 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 से इसे काट देंगे 0.8 बार में, तो 0.8 √3 प्लस 1 फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल पूछेगा तो कितना बता देंगे अपन, ये वाला 8 और √3 प्लस 1। देखो क्या करना है, क्वेश्चन के साथ में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर, इसमें क्या दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे टावर बड़ा होता है, बिल्डिंग छोटी होती है। इतना कॉन्सेप्ट बेसिक सा बना के चलेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से देखना है अपन को, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब यहाँ तक पहुँचना है।
एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर से देख रहे हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो ये एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री। तो ये एंगल कितने हो जाएगा 30 डिग्री का। अब आगे क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब एंगल कहाँ से बन रहा है, फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर तक जा रहा है। कहाँ तक जाएगा, टॉप ऑफ द टावर, यहाँ तक जाएगा। सीधा रहेगा एक्चुअली, है ना, सीधा कर लेना आप लोग ड्रॉ, ये हो जाएगा। और ये एंगल कितना है 60 डिग्री का, तो एंगल यहाँ पे कितना ड्रॉ कर देंगे 60 डिग्री। अब कुछ दिया है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, ये टावर है, ये कितना है 50 मीटर हाई है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो ये बिल्डिंग की हाइट अपन को फाइंड करनी है, तो इसको कुछ नॉमेनक्लेचर कर दें, ए बी सी डी, ठीक है। तो अपन को बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो पहले टावर वाला ट्रायंगल ले लें अपन सॉल्व करने के लिए, ताकि ये बेस मिल जाए अपन को बी सी इसका बेस है और बिल्डिंग का बेस भी ये वाले का बी सी है। तो बेस मिल जाएगा, एक साइड एक एंगल, तो ये वाली साइड भी आ जाएगी। तो पहले ट्रायंगल कौन सा लेंगे, डी सी बी वाला। इन ट्रायंगल डी सी बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी में क्या दिया है 10 60 वाला लगाएंगे, एंगल 60 है ना इसका, तो 10 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है डी से लेके सी तक, अब बेस है बी सी, है ना। 1060 होता है √3, 1060 कितना होता है √3, और ये इसकी लेंथ कितनी दी है 50 अपॉन में बी सी इधर आ जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा। तो फाइनल आंसर बी सी की वैल्यू 50 अपॉन में √3। अच्छा, अब जैसे ही √3 देखे तो रेसलाइजेशन करने मत बैठ जाना, वेट करना, आगे वाला ट्रायंगल वहाँ पे सॉल्यूशन में कुछ अजीब सा हुआ तो कर लेंगे, है ना। इसलिए यहाँ पे होल्ड करके चलना चीज़ों को। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, ए बी सी वाला। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा 10, इसमें भी लगाएं, इसमें एंगल 30 है तो 10 30 लगा देते हैं। 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, उसका बेस हो जाएगा बी सी, बेस कितना हो जाएगा बी सी। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और ए बी है फाइंड करना है, बी सी की वैल्यू अपन को दी है 50 अपॉन√3। तो देखो √3 में अपन ने वैल्यू रेसलाइजेशन नहीं किया, अब ये ऊपर जाएगा, √3 नीचे ही रहेगा, √3 और 3 का इंटू होके 3 आ जाएगा। तो फाइनल ए बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से। तो ये क्या जाएगा, ए बी बराबर 50 √3 ऊपर जाएगा 50, और अपॉन में क्या था इसके √3, नीचे वाला ऊपर हो गया, ये √3 पहले ही से था, है ना। तो √3 और √3 का इंटू होगा तो 3 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू 50/3, 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड होने पे कितना आ जाएगा 16 3 ज़ा 48, और 2/3 बचेगा। तो इसे लिख सकते हैं अपन 16.66, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 ज़ा 18 आता जाएगा, तो 16.66 मीटर, है ना। तो ध्यान रखना, ये इस क्वेश्चन में मेन होता है आपको डायग्राम बनाना क्वेश्चन के साथ में, है ना। तो अपन क्वेश्चन के साथ में ही डायग्राम बनाते चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन 10 है, इसके साथ भी शुरुआत करते हैं और डायग्राम को साथ साथ में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, दोनों की हाइट इक्वल है। 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों साइड होंगे, बीच से सड़क होगी।
विच इज़ 80 मीटर वाइड, मतलब टोटल लेंथ दे दी अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी है 80 मीटर। अब फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, इनके बीच में एक पॉइंट है कोई सा, बीचों बीच नहीं होगा, कहीं भी होगा, अब एज्यूम करें कहीं भी, ये 40-40 मत सोच लेना, है ना। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल आर 60, एक जगह एंगल 60 बनेगा और एक जगह एंगल 30 बनेगा। जो पास में है वहाँ से एंगल 60 होगा और जो दूर बन रहा है तो एंगल छोटा होता जाएगा, तो ये वाला 30 बन जाएगा। तो ये अपना डायग्राम कंप्लीट, ये एंगल 60, ये एंगल 30, है ना। रिस्पेक्टली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम द पोल, इनकी डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, मतलब कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, और हाइट तो दोनों की इक्वल है, तो हाइट किसी एक की भी निकाल के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसे कुछ नाम दे देते हैं पहले, ए बी सी डी, बीच वाले को ई कॉमन हो जाएगा दोनों में, ए बी सी डी ई, है ना। अब क्या करते हैं, एक ट्रायंगल कोई सा भी ले लो, इस वाली साइड को यहाँ से यहाँ तक का एडजप्शन लेना पड़ेगा आपको, इसे x मान लेंगे तो बची हुई कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी कितनी थी 80 थी पूरी साइड, तो उसके बीच की डिस्टेंस 80 माइनस एक्स, एक साइड को x माना तो यहाँ से अपन 10 लगा दें एक बार, 10 60 इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना। इसमें क्या लगाएंगे अपन 10 60, 10 60 क्या होगा ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन में बी ई। अब 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 लिख देंगे। ए बी अपना हाइट ऑफ द पोल है तो उसे एच रख लो, है ना, हाइट ऑफ द पोल को क्या रखा है हर बार एच, और बी ई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा एक्स √3 इक्वल टू एच, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। इक्वेशन बनाना पड़ेगा इसमें, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा। फिर दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला सी डी ई, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई सबसे पहले 10 30 लगाएंगे, 10 30 में क्या हो जाएगा सी डी परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका, और बेस कितना हो जाएगा ई से लेके डी तक, ई से लेके डी तक परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 30, 10 थीटा में होता है। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 अपॉन में √3, साथ में सी डी कितना है, ये हाइट ऑफ द पोल है तो ये भी एच हो जाएगा, ई डी बचा, ई डी कितना है 80 माइनस एक्स, है ना। पूरी लेंथ 80 थी, ये वाली x थी, तो इसे 80 माइनस एक्स मान लिया था अपन ने। तो यहाँ से भी h की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 80 माइनस एक्स, ऊपर पहुँच जाएगा अपॉन में √3। अब देखो दोनों इक्वेशन में क्या आ रहा है h, अगर इक्वेशन का एक साइड इक्वल होता है तो दूसरा साइड भी इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, on comparing equation 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर किया, कंपेयरिंग मत देखना यार, वो इसमें लिखते नहीं बनती है ना अच्छे से अभी। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दिया, हिंदी में समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दी, है ना। एक साइड इक्वल है इक्वेशन का तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा, एच एच दोनों में है एक साइड में, तो क्या बचेगा एक्स √3 इक्वल टू में 80 माइनस एक्स अपॉन में √3, है ना।
एच को छोड़ दिया अपन ने, बाकी एक एक साइड को कंपेयर कर दिया। √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर √3 के साथ, तो √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, और 3 के साथ में है x, यहाँ पे बचा 80 माइनस एक्स। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स इधर आएगा, प्लस एक्स, 3 ये है 3x, प्लस एक एक्स और मिल जाएगा तो हो जाएगा 4x, और यहाँ पे 80 है, तो 4x इक्वल टू 80 मिल जाएगा। तो 4 को 80 से काट देंगे अपन, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब अपन को जो जो वैल्यू फाइंड करनी थी, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं h यानी हाइट ऑफ द पूल। तो हाइट ऑफ द पूल कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ द पूल √3x था, कितना था √3x, तो √3 और 20 लिख देंगे, है ना। तो पहले 20 लिख देते हैं, साथ में √3 लिख देंगे। तो ये हाइट ऑफ द पूल हो गई, एक चीज़ फाइंड हो गई। बाकी x फाइंड करना था, यानी b से लेके e तक की डिस्टेंस। तो BE तो फाइंड कर चुके, वही तो अपना x था, वो कितना है 20 मीटर। मीटर जरूर लिखना आंसर में, है ना। डिस्टेंस है ये सारी। E से लेके D तक पूछा है, 80 माइनस एक्स हो जाएगी। ये सारी लेंथ बतानी थी ना अपन को क्वेश्चन में। E से लेके D तक, तो कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, और x की वैल्यू है 20, तो 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60।